क्या आपने कभी सोचा है कि हम असल जिंदगी में बार बार असफल क्यों होते हैं? कई लोग इसे किस्मत मानते हैं, लेकिन सच यह है कि इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों से होता है। शायद यह बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे भगवद गीता में बहुत सरल और गहरा तरीके से समझाया है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कर्म क्या है? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो बीज है जो तू आज बोता है और कल उसका फल पाता है। कर्म का मतलब है तू जो करता है, जो सोचता है, जो बोलता है। ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। लोग सोचते हैं, मैंने जो किया वो तो चला गया, अब कौन देख रहा है? लेकिन यह गलत सोच है। कर्म हर पल को देखता है, वो तेरे हर कदम का हिसाब रखता है। जब तू किसी को दुख देता है और सोचता है कि तू बच गया, तो समझ ले कर्म ने तेरा पीछा शुरू कर दिया। कर्म का फल फौरन नहीं मिलता। भगवान तुझे मौका देता है कि तू अपनी गलती सुधार ले, लेकिन अगर तू नहीं रुकता तो कर्म भी नहीं रुकता। कभी सोचा है हमें ये जिंदगी क्यों मिली? हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? कभी इंसान बनकर, कभी जानवर या पक्षी बनकर। ये सब कर्म का खेल है। इंसान की जिंदगी एक मौका है। ये वो जगह है जहां तू अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है। बाकी सारी योनियाओं जैसे जानवर, पेड़ पौधे, वो तो सिर्फ पुराने कर्मों का फल भोगने की जगह हैं। आज हम 2 घंटे की इस यात्रा में कर्म के उस सच को समझेंगे जो हर इंसान की जिंदगी को जोड़ता है। तो तैयार हो जाओ और इस वीडियो को आखिरी तक देखो। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। कर्म का फल, जल्दी या देर से कर्म का फल 2 तरह से मिलता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे अगर तू गर्म तवे को छू ले तो हाथ फौरन जल जाता है। लेकिन कुछ कर्मों का फल देर से मिलता है, जैसे तूने एक बीज बोया, वो मिट्टी में चुपचाप पड़ा रहता है, सालों तक कुछ नहीं होता। फिर एक दिन वो अचानक पेड़ बनकर सामने खड़ा हो जाता है। या तो वो फल देता है या कांटों की छाया। जब तू किसी को ठेस पहुंचाता है, उसके आंसू शायद चुप रहें, लेकिन उन आंसुओं का वजन इतना होता है कि वो समय के तराजू को हिला देता है। और तभी तेरी जिंदगी में उलट पुलट शुरू होती है। जब तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ने लगें, जब तेरा नाम खोने लगे, जब तू अकेला पड़ जाए, तो समझ ले कर्म ने तुझे पकड़ लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कभी अपनों के धोखे में आता है, कभी तेरे सपनों के टूटने में, कभी किसी अपने की चोट में। जब तू रोता है और पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो समय हंसता है और कहता है ये तूने ही किसी और की जिंदगी में लिखा था। रामायण, कर्म की सीख। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जिंदगी का आईना है। ये हमें दिखाती है कि हमारे कर्म कैसे हमारी तकदीर बनाते हैं। श्री राम का वनवास कोई छोटी बात नहीं थी, ये कर्मों का हिसाब था। राजा दशरथ ने एक बार गलती से श्रवण कुमार को मार दिया। वो गलती थी, लेकिन उसने कर्म का बीज बो दिया। उस बीज का फल था राम को खोने का दर्द। जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जंगल गए, दशरथ का जीवन अंधेरे में डूब गया। उनका महल उनके लिए कांटों का बिस्तर बन गया। हर सांस में वो पुकारते थे राम राम। आखिर में माता कौशल्या के सामने वो टूट गए। उन्होंने कहा ये मेरा कर्म है। श्रवण के माता पिता का वो शाप जो उन्होंने कभी सुना था, वो अब उनके सामने सच हो गया। रामायण हमें सिखाती है कर्म कभी नहीं भूलता, वो वापस आता है, कभी सुख बनकर, कभी दुख बनकर, कभी पछतावे की आग बनकर। तू जो करेगा वही पाएगा। कर्म और नया जन्म जिंदगी एक पहिया है जो घूमता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तेरे कर्मों का हिसाब बाकी है, तू जन्म लेता रहेगा, कभी इंसान बनकर, कभी कीट बनकर, कभी पेड़ बनकर। लेकिन इंसान की जिंदगी खास है। ये वो मौका है जहां तू अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बदल सकता है। जानवर या पक्षी अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, वो सिर्फ अपने पुराने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन इंसान के पास सोच है, समझ है, वो अपने कर्मों से नया रास्ता बना सकता है। हर इंसान अपने साथ लाता है पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ। कुछ कर्मों का फल फौरन मिलता है, कुछ सालों बाद, और कुछ अगले जन्म में। लेकिन कोई कर्म बेकार नहीं जाता। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे।
एक दिन वो जंगल में घूमने गए। वहां एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखें मानो सब कुछ देख रही थीं। साधु ने कहा, तुम तीनों की जिंदगी कर्मों की कहानी है, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। पहला दोस्त बोला, मेरे पास पैसा है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। साधु बोले, तूने पैसा कमाया लेकिन दूसरों को धोखा देकर, तेरा पै धन तुझे सुख नहीं दे सकता। दूसरा दोस्त बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर मेरे बच्चे मुझसे बात क्यों नहीं करते। साधु मुस्कुराए, तूने अपने माँ बाप को दुख दिया, उनके आंसुओं का फल तुझे मिल रहा है। तीसरा दोस्त बोला, मैं हमेशा सच बोलता हूं फिर लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते। साधु ने कहा, तूने सच बोला लेकिन दूसरों की सच्चाई को दबाया, तेरा सच अधूरा है। साधु ने कहा, कर्म का नियम ऐसा है, जो किया वही मिलेगा। अगर गलती की तो उसे सुधारो, वरना वो तुझे जिंदगी भर सताएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में इतना ध्यान रखो कि वो किसी को दुख न दे, न तू किसी को शारीरिक दुख दे, न बोलकर न मन में बुरा सोचकर। भगवान को न कोई पूजा चाहिए न कोई बड़ा दान, वो बस यही चाहता है कि तू अपने फर्ज को समझे, अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज के लिए जो तेरा काम है उसे दिल से कर। जब तू ऐसा करेगा तेरे पुराने कर्मों का बोझ हल्का होने लगेगा, तेरा मन शांत होगा। महाभारत कर्म का एक बड़ा सबक है। दुर्योधन ने जब द्रौपदी का अपमान किया उसे लगा वो जीत गया, लेकिन जब भीम ने उसकी टांग तोड़ी, समय ने दिखाया, जो दूसरों को नीचा दिखाता है उसका गर्व मिट्टी में मिल जाता है। भीष्म पितामह ने कोई गलती नहीं की, लेकिन द्रौपदी के अपमान को चुपचाप देखा। इस चुप्पी ने उन्हें सजा दी। अपने पूरे खानदान का अंत अपनी आंखों से देखना। कर्ण बहुत दान करता था लेकिन गलत लोगों का साथ दिया। जब उसका रथ जमीन में फंसा, उसके सारे अच्छे काम बेकार हो गए। श्री कृष्ण युद्ध जीतने नहीं आए थे, वो इंसाफ देने आए थे। वो सिखाते हैं, कर्म की अदालत में कोई नहीं बचता, हर गलती का हिसाब होता है। कर्म और समय का खेल। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया फिर मुझे दुख क्यों मिला, या वो गलत इंसान खुश क्यों है। लेकिन कर्म समय का खेल है। ये वहां से शुरू होता है जहां तू सबसे कमजोर है, तेरे गुस्से में, तेरे घमंड में, तेरे झूठ में। एक बार एक आदमी था जो सबको ठगता था। उसे लगता था वो बहुत चालाक है, लेकिन एक दिन उसके अपने दोस्तों ने उसे लूट लिया। वो रोया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। समय ने जवाब दिया, तूने दूसरों के साथ यही किया था। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। एक गांव का चोर, एक गांव में एक चोर रहता था। वो रात को चोरी करता और दिन में अच्छा बनता। लोग उसे इज्जत देते। लेकिन एक रात जब वो चोरी करने गया, उसका अपना भाई उसी घर में चोरी करते पकड़ा गया। चोर ने सोचा, मैं तो बच गया, लेकिन मेरा भाई क्यों फंसा। उसी रात उसे सपना आया। एक बूढ़ा आदमी बोला, तेरे कर्म तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने जो चोरी की उसका फल तेरा भाई भुगत रहा है, लेकिन तेरा हिसाब अभी बाकी है। चोर जागा और उसने चोरी छोड़ दी। उसने गांव वालों से माफी मांगी और मेहनत से कमाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी सिखाती है, कर्म का फल तुझे या तेरे अपनों को मिल सकता है। गलती सुधारने से ही रास्ता साफ होता है। कर्म का हिसाब भगवान के पास नहीं, तेरे अपने दिल में लिखा है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, किसी को माफ करता है, किसी की मदद करता है, वो तुझे सुख देता है। नरक कोई जगह नहीं, ये वो हालत है जब तू अपने गलत कर्मों के बोझ से दबा होता है। और स्वर्ग, वो कोई आसमान में नहीं। स्वर्ग वो शांति है जो तुझे अच्छा काम करने के बाद मिलती है। कभी किसी भिखारी को खाना दिया, उसकी हंसी में तुझे खुशी नहीं मिली, या किसी की सिसकियों में दुख नहीं दिखा। जो तू दूसरों को देता है वही भगवान तेरे लिए रखता है। कर्म की ताकत, कर्म सिर्फ काम नहीं, एक ताकत है। तू किसी भूखे को रोटी दे, किसी दुखी को हिम्मत दे, वो सब वापस आता है। कभी किसी की मदद बनकर, कभी किसी का आशीर्वाद बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी तकदीर नहीं लिख सकता, लेकिन अपने कर्मों से उसे बदल सकता है। तेरे हर शब्द, हर काम से या तो एक नया रास्ता बनता है या पुराना रास्ता टूटता है। कभी सोच, तेरी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी में कितना दुख ला सकती है। वो दुख चुप रह सकता है,
लेकिन खत्म नहीं होता। वो बस इंतजार करता है अपना फल देने का। कर्म और गलती सुधारना, कर्म सजा भी देता है और रास्ता भी दिखाता है। अगर तू समझ ले कि तेरा दुख तेरे कर्मों का नतीजा है तो तू अपनी जिंदगी बदल सकता है। गलती छिपाने से कुछ नहीं होगा, उसे सुधारने से रास्ता खुलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म चुप है लेकिन उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। तू भूल जाए कर्म नहीं भूलता, तू छिप जाए फल नहीं छिपता। कहानी। एक साधु और गांव वाले। एक गांव में एक साधु रहता था। वो हमेशा गांव वालों को अच्छी बातें सिखाता। एक बार गांव में सूखा पड़ा, लोग परेशान थे। उन्होंने साधु से पूछा, हमने क्या गलती की जो हमें यह दुख मिला? साधु बोले, तुमने जंगल काटे, नदियों को गंदा किया, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। यह सूखा तुम्हारे कर्मों का फल है। गांव वालों ने शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने साधु की सलाह मानी। सबने मिलकर पेड़ लगाए, नदियों को साफ किया और एक दूसरे की मदद शुरू की। धीरे धीरे बारिश आई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। ये कहानी सिखाती है, कर्म सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरे समाज को असर डालते हैं। अगर गलती हुई तो उसे सुधारो, भगवान तुझे मौका देगा। कर्म का नियम श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म का फल इसी जिंदगी में भोगना पड़ता है। हर हंसी, हर आंसू, हर सांस, ये सब किसी न किसी कर्म का नतीजा है। जो तूने बोया वही उगेगा, जो तूने दिया वही वापस आएगा। कभी कभी लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान हिसाब करेंगे, लेकिन सच ये है, कर्म का फल यहीं मिलता है। जो तू यहां भोगता नहीं वो तुझे अगले जन्म में सताएगा। कर्म और हमारा समाज, कर्म सिर्फ तेरी जिंदगी तक नहीं रुकता, ये पूरे समाज को जोड़ता है। तू अपने परिवार को दुख देता है तो वो दुख तेरे बच्चों तक जाता है। तू अपने गांव को नुकसान पहुंचाता है तो वो नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। एक बार एक शहर में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, कोई किसी की मदद नहीं करता था। धीरे धीरे वहां झगड़े बढ़ने लगे, लोग अकेले पड़ गए। लेकिन एक दिन कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो बदलाव लाएंगे। उन्होंने गलियों को साफ किया, गरीबों को खाना बांटा और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे शहर बदल गया। लोग एक दूसरे का साथ देने लगे। ये कर्म की ताकत है। एक अच्छा काम पूरी दुनिया को बदल सकता है। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने कर्मों का मालिक है। तू जो करता है वो सिर्फ तुझे नहीं, पूरी दुनिया को असर डालता है। तेरा एक अच्छा काम किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है और तेरा एक गलत काम किसी का घर उजाड़ सकता है। इसलिए हर कदम सोच कर उठाओ, हर शब्द सोच कर बोलो, हर काम दिल से करो। जब तू ऐसा करेगा तेरा मन हल्का होगा, तुझे लगेगा तू सही रास्ते पर है। एक व्यापारी का पछतावा। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसने धन कमाने के लिए कई गलत काम किए। उसने गरीबों का हक मारा, झूठ बोला और अपने दोस्तों को धोखा दिया। उसे लगता था मैं बहुत चालाक हूं। लेकिन एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा इसे बचाना मुश्किल है। व्यापारी रोने लगा। वो एक मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक सपना आया। भगवान बोले, तूने दूसरों को दुख दिया, तेरा बेटा तेरे कर्मों का फल भुगत रहा है। व्यापारी जागा। उसने फैसला किया कि वो अपनी गलतियां सुधारेगा। उसने गरीबों को दान दिया, अपने दोस्तों से माफी मांगी और ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका बेटा ठीक हो गया। व्यापारी समझ गया, कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता। कर्म और शांति कर्म का नियम आसान है, जो करेगा वही पाएगा। अगर तू अच्छा करेगा तुझे सुख मिलेगा, अगर तू बुरा करेगा तुझे दुख मिलेगा। लेकिन कर्म सिर्फ सजा नहीं देता, वो तुझे बेहतर इंसान बनाने का रास्ता भी दिखाता है। कभी किसी को माफ किया, उस माफी में तुझे शांति नहीं मिली? या कभी किसी की मदद की, उस मदद से तेरा दिल हल्का नहीं हुआ? यही कर्म की ताकत है। ये तुझे सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदल देता है। अंतिम संदेश दोस्तों, कर्म का नियम जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हर कदम से पहले सोचो, ये काम किसी को दुख तो नहीं देगा? अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को। अगर तू हर काम सोच समझ कर करेगा तो तेरा मन हमेशा शांत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो आग है जो तुझे जला भी सकती है और रोशनी भी दे सकती है। तू चुन, तुझे क्या चाहिए?
सजा या शांति, कुदरत की अदालत में कोई नहीं बचता। वहां न कोई रिश्वत चलती है, न कोई झूठ, वहां सिर्फ कर्म बोलता है। इसीलिए आज से फैसला करो, तू अपने कर्मों को ऐसा बनाएगा जो तुझे सुख दे, जो तुझे भगवान के करीब ले जाए। और अपील दोस्तों, ये थी कर्म के नियम की बात। अगर आपको ये 2 घंटे की यात्रा पसंद आई तो इसे अपने जीवन में उतारो। इस ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ बांटो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और बताएं इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। आपका प्यार और साथ हमें और बेहतर करने की हिम्मत देता है। जय श्री कृष्ण।